जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो आज से आपके एसएससी एमटीएस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और डेली आपको इसी टाइम पर आपको क्लास देखने को मिलेगी। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, बाण गंगा महोत्सव है, इसका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो जल्दी से बताओ भाई, किस राज्य से है? बिल्कुल, किस राज्य से? महाराष्ट्र राज्य से इसका संबंध है। बाणगंगा महोत्सव आपके महाराष्ट्र के बालकेश्वर मंदिर में स्थित बाणगंगा तालाब है, वहां पे मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम बाणगंगा महोत्सव पड़ा है। और इसका मेन उद्देश्य है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती का एसआई मात्रक बताओ भाई। आवर्ती का एसआई मात्रक ओम किसका हो गया? ओम हो गया आपके विद्युत प्रतिरोध का। हर्ट्ज हो गया आपके आवर्ती का, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट का भी बताते चलो भाई। वोल्ट किसका है? विभवांतर का। किसका हो जाएगा? विभवांतर का। और जूल किसका है? कार्य और ऊर्जा का। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पार्लियामेंटो सुधारों की घोषणा है, वे किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी? तो ये हुई थी आपके 1909 में, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये कब मनाया जाता है? या फिर राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस है वे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी जो स्थापना है इसके आपके नरेंद्र मोदी ने की थी चेन्नई के अंदर। कब की? 7 अगस्त 2015 को। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का पूर्ण रूप बताओ भाई। एलईडी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म बताओ एलईडी की। क्या होगा एलईडी का फुल फॉर्म? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत के विश्वविद्यालय के भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित और हिंदी संघ की राजभाषा है, यानी संघ की राजभाषा आपके हिंदी होनी चाहिए और लिपि है वह देवनागरी होनी चाहिए। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? किस अनुच्छेद में लिखा गया है आपके? बिल्कुल, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये लिखा गया आपके 34(3) के पहले भाग में, यानी कि आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रित्जगर पुरस्कार है को आमतौर पर देश के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो किस क्षेत्र के को दिया जाता है भाई ये पुरस्कार? प्रित्जगर पुरस्कार कौन से साल? बिल्कुल, वास्तुकला के क्षेत्र में होते हैं, उनको आपके प्रित्जगर प्राइज यानी कि प्रित्जगर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इसके आपके वास्तुकला का नोबेल भी के नाम से भी जाना जाता है, वास्तुकार का नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाने जाते थे, वे किस राज्य में? कौन से राज्य में आपके भोजताल? तो ये आपके भोपाल में। कहां पे? मध्य प्रदेश के भोपाल में है भाई। 11वीं सदी में इन्होंने ये परमार, कौन सा वंश? परमार वंश ने राजा भोग ने बनवाया था भाई ये। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी है ये किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपके इम्फाल, यानी मणिपुर में, मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके 1954 में की गई। कब की गई? 1954 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा सरकारी प्राधिकारी है जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? कौन है वो? कौन है? राष्ट्रपति। बिल्कुल, अच्छा आंसर है, राष्ट्रपति हो जाएगा।
1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती मनाई गई? इनका जन्म हुआ था भाई 1894, 1 जनवरी 1894 में। तो देख लो कौन सी जयंती, 129वीं जयंती थी भाई। कौन सी बनाई गई? 129वीं जयंती बनाई गई। अगला है बेरियम नाइट्रेट। बेरियम, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति और आतिशबाजी में किया जाता है, जो चमकीले डेस रंग का प्रकाश से उत्सर्जित करता है। बताओ भाई, बेरियम नाइट्रेट का उपयोग कौन सा रंग होगा? हरे रंग का, बिल्कुल हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। और यहाँ पे आपके कैल्शियम क्लोराइड होता है वो संतरे रंग का, सोडियम नाइट्रोड है वे पीले रंग का, और बेरियम क्लोराइड है वे हरे रंग का करता है, और कॉपर क्लोराइड है वो आपके नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया? 1 यूरो बराबर कितने इंडियन रुपीज होते हैं? 90.36 रुपीज। तो किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? कौन सा देश है वो? कोरेशिया। कौन सा है? कोरेशिया। और इसमें आपके यूरोप के अंदर 2 प्रकार की सिटी होती है, एक सेनेगन और एक नॉन सेनेगन। तो ये सेनेगन के अंदर आपके जुड़ा है। 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को लुइज इनोसोनिया लुला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इन्होंने भाई किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? बताओ फिर जल्दी से। ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील देश का। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को देश प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो कौन से देश को प्रवाह करने में कि नियंत्रित करने में मदद करती है? राजकोषीय नीति। बताओ जल्दी से क्या होगा? तो इसका अगर आपने डी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। कौन से हो जाएगा? कर राजस्व हो जाएगा इसका। 2 अक्टूबर 2014 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई? सभी को मालूम है, ये सभी को आता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। बता दो फिर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? स्वच्छ भारत मिशन, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? जो बीइंग गांधी पुस्तक है ये किसने लिखी है? पुस्तक के नाम से ही पता चल रहा है कि ये महात्मा गांधी पर लिखी हुई है। तो किसने लिखी है ये? तो ये लिखी है आपके पारो आनंद ने लिखी है। इसके अंदर आपके महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? हॉकी के जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी के रूप में किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद को आपके हॉकी का जादूगर कहते हैं। और लिटिल मास्टर है वे सुनील गावस्कर को, उड़न परी है वो पीटी उषा को, अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद को, और देश बंधु वो आपके चित्रंजन दास। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है वह कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 28 जुलाई को। और विश्व जल संरक्षण दिवस है वह 22 मार्च को। और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। और ओजोन परत संरक्षण दिवस है वह आपके 16 सितंबर। कौन सा? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा, किनके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई? श्रीलंका की खोज वे किस वर्ष की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा 1505 ईस्वी में। कब की गई?
1505 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में सीरियम संस्था द्वारा जारी शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में भारत के कौन सा हवाई अड्डा को शीर्ष यानी टॉप 10 में शामिल किया गया? बताओ फिर कौन कौन से हैं वो। आपके पास 3 ऑप्शन है, पहले, सेकंड और थर्ड। तो किन किन को आपके टॉप 10 के अंदर आए हैं भाई, वो कौन कौन से हैं बताओ भाई, क्या हो जाएगा? तो इसमें आपके एक तो ऑप्शन सेकंड है, इसमें कमगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलोर, इसको आपके सेकंड स्थान मिला है। कौन सा? दूसरा स्थान मिला है। और दूसरा है आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली है, इसको आपके 7वां स्थान यानी टॉप 10 में आए हैं ये दोनों, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, 2 और 3। अगला है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, क्या होगा? 1971। कब दिया था? 1971 में दिया था भाई। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2023 में किस भारतीय को फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? जनवरी 2023 में किस भारतीय को फ्रीडम सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन है वो? तो वो है आपके मनीष तिवारी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है आपके मनीष तिवारी। और इस पुरस्कार के प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार का पूछा है कि इसका प्रमुख धर्म कौन सा है, तो प्रमुख धर्म कौन सा है इसका? तो वो है आपके बौद्ध धर्म। कौन सा हो जाएगा? प्रमुख धर्म आपके बौद्ध धर्म है। कहां का? म्यांमार का। अगला है भारत के प्रथम महालेखाकार कार्यकाल की स्थापना है वे किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बताओ भाई, किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1858 में। कब की गई थी? 1858 में की गई थी। अब इंग्लिश के क्वेश्चन लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी डैश शिमला। तो क्या होगा? पहले तो टेंस देखो, टेंस कौन सा है? तो टेंस है आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बिल्कुल राइट ना? कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्या होता है उसमें? वी के बाद में विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आपके विल आ गया, हैव आ गया और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, यानी कि आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका बता दो सिनोनियम। सिनोनियम पूछा है, स्टीम का सिनोनियम। इसका अर्थ होता है आपके, क्या होता है अर्थ? आदर। डिसरेस्पेक्ट का तो डिसरेस्पेक्ट ही हो गया, डिसरिगार्ड का तो डिसरिगार्ड, उपेक्षा करना। रिगार्ड, बिल्कुल बी ऑप्शन जिसने भी बताया है, रिगार्ड सम्मान करना। बिल्कुल सिनोनियम क्या हो जाएगा? रिगार्ड हो जाएगा इसका। द गिवन सेंटेंस contains a grammatical error. Identify the segment that contains the error. She didn't thank you for your help, but she may have done it. बताओ कहाँ पे एरर है इसमें? कहाँ पे एरर लग रहा है आपको? कहाँ पे एरर है इसमें? तो यहां पे देखो भाई, मे हैव डन इट। यहां पे क्या आना था? यहां पे आना था शुड हैव डन इट। क्या आना था? शुड हैव डन इट, यानी कि आपका डी ऑप्शन में आपके यहां पे मिस्टेक है, क्योंकि वाक्य में देखो क्या डिड का प्रयोग हो रखा है, पास्ट है, इसलिए। अगला देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। If there is no need to substitute, it's selected no substitution required. Madhu is only a daughter of her parents. Madhu is only a daughter of her parents. बताओ इसमें
ओनली ए के नीचे आपके अंडरलाइन कर रखी है, इसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्या होगा? देखो इकलौते के हिसाब से यहाँ पे यूज हो रहा है ओनली है, तो यहाँ पे द ओनली का प्रयोग होगा। किसका होगा? द ओनली का प्रयोग होगा, यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज हिट मैनी इंडस्ट्रीज रियली डैश। क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका बिल्कुल हार्ड का प्रयोग होगा। किसका होगा? हार्ड का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इट्स नॉट अवर बुक, इट मस्ट बी दैट्स। क्या होगा? साफ दिख रहा है यार यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा आपके दैट्स का प्रयोग, यानी कि ए ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दैट्स बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई, यानी कि आपका ए ऑप्शन। तो इसका पॉजिटिव केस प्रोनाउन क्या है? दे है, तो दे का क्या हो जाएगा? दैट्स होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। प्लीज गो विथ डेज सिस्टर टू द मैच। तो क्या होगा इसमें? फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, तो करो। प्रीपोजिशन देख लो भाई, प्लीज गो विथ का प्रयोग हुआ है, तो देख लो उस हिसाब से क्या होगा। ऑब्जेक्टिव की केस आ जाएगा, यानी मी का प्रयोग हो जाएगा, और सिस्टर से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आएगा? माई। तो क्या आ जाएगा? मी एंड माई। अगर आपने सी ऑप्शन बताया है तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है, कोई भी गलत नहीं बता पाएगा। इसका एंटोनियम बताओ भाई, अपशोर्ड का एंटोनियम बताओ। यानी बेतुका, कहते हैं ना इसकी बात में कोई तुक नहीं है, वो वाला बेतुका। पूछा क्या है? एंटोनियम पूछा है, उल्टा बताना है, जिसकी बात में तुक हो। बताओ फिर कौन सा वाक्य में तुक लग रहा है आपको? रीजनेबल, बिल्कुल क्या हो जाएगा? रीजनेबल। एंटोनिम इसका रीजनेबल हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, तो बताओ इसका क्या होगा? एक्सटिंग्विश हो जाएगा, यानी कि बुझाना। क्या करना? बुझाना या नष्ट करना, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो गया। द गिवन सेंटेंस कॉन्टेंस ए ग्रामेटिकल एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्टेंस द एरर। कल्पना लिसन्स ओल्ड हिंदी फिल्म्स सॉन्ग्स एवरी इवनिंग एट होम। कल्पना लिसन्स ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स एवरी इवनिंग एट होम। क्या होगा? देखो लिसन्स ओल्ड हिंदी, इसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा? लिसन्स टू ओल्ड हिंदी फिल्म का प्रयोग होगा। लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखना। लिसन टू प्लस समथिंग आएगा, लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन है एकदम सत्य हो जाएगा। यहाँ पे आपकी क्या है? एरर है, लिसन्स के बाद में टू नहीं लगाया आपने। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। कवर अप, कवर अप यानी छिपाना। कवर अप है किस बात को कवर अप कर लो, कवर अप यानी छिपाना। बताओ भाई इस ईडियम का क्या होगा? क्या हो जाएगा? हाइड और कॉन्सियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड और कॉन्सियल। अगला है स्पेल्ड वर्ब, कौन सी करेक्टली ढूंढनी है आपको, कौन सी सही है? बिल्कुल इजी है, सी वाली एकदम सही हो जाएगी। बिलीव यानी विश्वास करना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। कन्फर्म और सपोर्ट समथिंग, कन्फर्म और सपोर्ट समथिंग, क्या आ जाएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसमें ढूंढो। कन्फर्म और सपोर्ट समथिंग,
क्या आएगा इसमें? बिल्कुल क्रेब्रोरेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? करो ब्रेट आ जाएगा। यानी इसका अर्थ हो जाएगा आपके समर्थन करना। इसका अर्थ होता है समर्थन करना। कोलब्रेट का क्या होता है? सहयोग करना। कंसीडर का विचार करना। इसका भी सहयोग करना। तो ये आएगा समर्थ करना, समर्थन करना। क्या करना? समर्थन करना। चूज द करेक्टली, इसमें भी करेक्टली ढूंढना है। कौन सा करेक्टली है? नहीं ढूंढ पाओगे काफी बच्चे। बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ऑफ द इडियम है। मेकअप विथ समवन, मेकअप विथ समवन। मेकअप विथ क्या होता है? मेकअप विथ का बताओ भाई। यानी सुलह करना। क्या करना? सुलह करना, सुलह हो जाना। क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा क्लोज और इग्नोर द डिफरेंस विथ समवन। क्या हो जाएगा? क्लोज और इग्नोर द डिफरेंस विथ समवन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका इसमें एंटोनियम बताना है भाई, डिफरेंस का। किसका? डिफरेंस का एंटोनियम बताना है आपको। तो डिफरेंस का एंटोनियम बताओ। क्या हो जाएगा डिफरेंस का एंटोनियम? डिफरेंस का होता है भिन्न, तो उसको भिन्न से सम्मान करो। किससे हो जाएगा? सिमिलरिटी से हो जाएगा। भिन्नता, समानता। इसका सिनोनिम बताओ भाई। फ्रीज्ड, जमा हुआ। क्या होता? जमा हुआ, जमा हुआ ठंडा। पूछा गया है, सिनोनियम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग, जमा हुआ। बिल्कुल सत्य। अगला क्वेश्चन है, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. Sahana worked late last night and could be able to finish her homework. इसमें बताओ भाई, इसमें जल्दी से बताओ क्या होगा? तो इसमें देखो भाई, कुड के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं होता है। तो ओनली कुड आएगा। ये सब में खुद में ही एक तरह का एबल है भाई, कुड आएगा ओनली। यानी डी ऑप्शन आपने बताया है, बिल्कुल सही बताया है। द गिवन सेंटेंस कॉन्टेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्टेन्स द एरर। Jaddi solved the difficult problem by her own without anyone's help. करो। इसमें क्या करना है? एरर ढूंढना है, तो ढूंढो एरर। कहां पे एरर लग रहा है आपको? कहां पे एरर लग रहा है? बिल्कुल यहां पे एरर लग रहा है आपको। बिल्कुल सही है। तो आएगा क्या यहां पे? क्या आ जाएगा? के स्थान पर क्या आएगा आपके? हर सेल्फ का प्रयोग होगा। किसका होगा? हर सेल्फ का होगा। नाउन जड्डी है, रिफ्लेक्सिव नाउन क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा इसका। अगली तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और क्लास आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। द 21st कारगिल विजय दिवस विक्ट्री डे was days on 26 जुलाई across the country। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा? सेलिब्रेट करते हैं यार, सेलिब्रेटेड आ जाएगा। क्या करते हैं? बिल्कुल मनाया जाता है, मनाया गया। बिल्कुल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।